Hello students, myself Anand sir from कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ग्राफ के बारे में। बेसिक मैथमेटिक्स के इस सीरीज में अब तक हम ग्राफ खत्म कर चुके हैं और आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी किसी भी गिवन फंक्शन का, यानी किसी भी गिवन इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, या तो उसकी मैक्सिमा कहाँ पर आ सकती है, किस वैल्यू पर आ सकती है, मिनिमा कब आ सकती है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फिजिक्स में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी रिंग की वजह से उसके एक्सियल डिस्टेंस पर फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करनी होती है कोई भी फंक्शन की, कि कहाँ पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो कुछ बेसिक नॉलेज हम देखते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक आइडिया लेने का कोशिश करते हैं। तो समझते हैं बच्चों। देखिए, हमारे पास सपोज दैट गिवन है, गिवन सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, सपोज y इज a फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी एक इक्वेशन है जो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। जहाँ पर मैं बेसिक मैथमेटिक्स की शुरुआत में डिफरेंशिएशन में बताया हूँ, डिफरेंशिएशन के वीडियो में y इज अ फंक्शन ऑफ x कब कहेंगे, जब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और y क्या है, डिपेंडेंट हो, किसके ऊपर, x के ऊपर हो। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब इसका एक हम आइडिया लेते हैं, एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कोई भी फंक्शन है उसका हम रैंडमली एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। Now we can draw a graph between x and y. Between x and y रैंडम शेप का हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे ये x हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x नाम दे दिया और ये y। तो हमारे पास कोई ग्राफ हो गया, सपोज दैट इस तरीके से कोई एक ग्राफ आ गई। तो अब देखते हैं, ये हमें जो गिवन ग्राफ है, ये गिवन ग्राफ है। तो इस गिवन ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी इस फंक्शन की, और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी और क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, ये होगी। तो ये क्या होगी, y मैक्सिमम, और ये वैल्यू क्या हो गई, और ये हो गया y मिनिमम, ठीक है। ये क्या हो गया, इस जो जितना रीजन हमें गिवन है उसका ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया y, और ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। इसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा फंक्शन तो पता नहीं, पूरा का पूरा ग्राफ पता नहीं, एक रीजन दे दिया गया हमें। अगर ये रीजन है तो ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमम, और ये क्या हो गया, इसका मिनिमम। तो यहाँ पर जो ये होगा, ठीक है, एट x इज इक्वल टू x1 और एट x इज इक्वल टू x2, x1 के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, और x इज इक्वल टू x2 के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू। अगर हम कहना चाहें इस पॉइंट ए P दें और ये Q, तो हम यहाँ पर कहेंगे P जो है वो क्या है, मैक्सिमा, मैक्सिमा कह दो या तो कहो लोकल मैक्सिमा, बात बराबर है, और Q क्या हो गया, मिनिमा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टारगेट आता है कि अगर कोई भी गिवन फंक्शन है तो उसका हम मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढ कैसे पाएंगे, हमें तो ढूंढना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यहाँ तो हमने ऐसे एग्जांपल के लिए ग्राफ से हमने आइडिया दिया कि एक ग्राफ है, तो ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो क्या होगा, सब मैक्सिमम वैल्यू होगा, और सबसे नीचे जो दिख रहा है वो मिनिमम वैल्यू है। ये तो हमें आइडिया मिल रहा है। लेकिन हमें कोई फंक्शन गिवन रहेगा
तो हमें उस फंक्शन से हमें फाइंड करना है कि किस x के ऊपर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस x के ऊपर y की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। ठीक है, देखो तो यहां पर एक चीज हमें दिख रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ, ये इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स यानी स्लोप जो है p और q का क्या है, स्लोप जो है 0 है। पॉइंट p के ऊपर इस ग्राफ का स्लोप और पॉइंट q के ऊपर जो ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या है, 0 है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका टेन थीटा 0 यानी कि इसका स्लोप क्या है, 0। उसी तरह से q के ऊपर अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी क्या है, टेन थीटा 0 यानी कि स्लोप 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जहां मैक्सिमा या मिनिमा होता है उस पोजीशन के ऊपर स्लोप क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, टेन ऑफ थीटा। थीटा कहाँ से हम लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर हम इस पॉइंट का हमें स्लोप फाइंड करना है, इस पॉइंट का, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये देखिए ये टेन थीटा, इसका स्लोप क्या हो गया, ये टेन थीटा इस लाइन का, ये पॉइंट एम दे देते हैं तो एम का स्लोप। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पी का स्लोप, यानी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये देखो ये टेंजेंट पी के ऊपर टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस से इस टेंजेंट का एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। और जब थीटा 0 है तो टेन 0 क्या होता है, 0 होता है, यानी कि इसका स्लोप यहां पर क्या है, 0। dy बाई डी एक्स सेम टू सेम कहां हो रहा है, q के ऊपर जहां मिनिमा है वहां पर भी थीटा की वैल्यू 0 हो रही है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, और दोनों एक्स एक्सिस और ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि क्या है, एंगल 0 है। ठीक है, तो हमें ये आइडिया मिल रहा है, हम ये चीज समझ पा रहे हैं इस ग्राफ को देखते हुए कि जो यहां पर स्लोप है मैक्सिमा और मिनिमा का वो क्या है, 0। मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या है, 0। ठीक है, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ वी एनालाइज दैट at maxima or minima, at maximum or minimum point, maximum or minimum point, slope of graph will be 0. Slope of graph is 0. That is at dy by dx, लिखिए when dy by dx is equal to 0, तो हम लिख सकते हैं एट दिस पोजीशन वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। यहां पर लिख सकते हैं एट दिस पोजीशन वैल्यू ऑफ y either maximum or minimum। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है हमारा या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो अभी तक हम कहां तक पहुंच पाए हैं कि हमें यह पता चल गया है कि जब स्लोप dy बाई डी एक्स 0 होगा तो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में आपको यह बताना है, ये समझाने की कोशिश करना है कि वो मैक्सिमम कब होगा और वो मिनिमम कब होगा। चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं।
देखिए अब इस पॉइंट पर आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें when dy by dx is equal to 0, जब dy by dx 0 है तो या तो y मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। देखिए dy by dx 0, dy by dx 0 है तो हम देखते हैं जब y मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना, y मैक्सिमम होगा कब, when, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्लोप 0 है, लेकिन जैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे वैसे ही हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारा स्लोप, और उससे पहले उस मैक्सिमम के पहले हमारा स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव। उस मैक्सिमम के पहले हमारा स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम के पहले जस्ट पहले वाले पॉइंट पर हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और जब मैक्सिमम के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर हमारा स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 यानी टेन थीटा इज नेगेटिव, और टेन थीटा नेगेटिव यानी कि हमारा स्लोप नेगेटिव हो रहा है। एक चीज देखिए, हम मैक्सिमम पर पहुंचते किधर जाते हैं, पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप की तरफ, यानी हमारा जो स्लोप का जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। देखिए मैक्सिमम पॉइंट के जस्ट पहले हमारा स्लोप क्या था, इस पॉइंट का ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव था। मैक्सिमम पॉइंट के जस्ट बाद स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर रहते हैं, मैक्सिमा के ऊपर हम रहते हैं, यानी हम पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं, पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप की तरफ। ये देखो ये पॉजिटिव स्लोप है जस्ट पहले, और उसके बाद हम किधर चले जा रहे हैं, नेगेटिव स्लोप की तरफ चले गए। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा स्लोप का चेंज हो रहा है वो किधर हो रहा है, नेगेटिव की तरफ। पहले देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप क्या हो गया, 0, फिर उससे आगे बढ़े तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। तो यहां पर हम कह सकते हैं डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी डी ऑफ डी वाई बाय डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, डी ऑफ डी वाई बाय डी एक्स ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं यहां डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज नेगेटिव। बच्चों रटना नहीं है कि ये नेगेटिव होगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर मैक्सिमम इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा ये समझने की कोशिश करना। मैं समझा रहा हूं यहां पर बार बार देखो कि ये क्या है, पहले पॉजिटिव स्लोप है हमारे पास मैक्सिमम, तो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम है। मैक्सिमम के जस्ट पहले हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव, एट मैक्सिमम स्लोप 0, फिर उसके बाद नेगेटिव हो गया। तो हमारा स्लोप जो चेंज हो रहा है वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तभी तो हमने लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। जो स्लोप जो कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। इसलिए मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो जब डी वाई बाई डी एक्स 0 हो तो या ग्राफ हमारा या तो मैक्सिमम जो हमारा y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। तो हम कैसे पता करेंगे, तो फिर से एक बार और उसे डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और अगर सपोज दैट नेगेटिव आ गया तो हम खुशी खुशी क्या कह देंगे कि उस पॉइंट के ऊपर x की उस वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू जो थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं जब y की वैल्यू मिनिमम हो, y की वैल्यू मिनिमम हो, उस कंडीशन में क्या। फिर से देखो बच्चों, जो y की वैल्यू मिनिमम यानी पॉइंट Q की हम बात कर रहे हैं। एक बात देखो, Q जस्ट बिफोर इस पॉइंट का स्लोप क्या है, देखो जस्ट बिफोर ये स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर थीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव, तो ये स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। और जस्ट आफ्टर ये स्लोप क्या हो रहा है, थीटा क्या है, पॉजिटिव। तो जस्ट हम किधर जा रहे हैं देखो, और इस मिनिमम पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है, 0।
तो हम नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप की तरफ जा रहे हैं। मिनिमम के जस्ट पहले स्लोप हमारा नेगेटिव है और मिनिमम के जस्ट बाद हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हो रहा है, क्या, फिर से समझिए, जो स्लोप का जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो मिनिमा के केस में हम यहां पर लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी डी बाई डी एक्स, किसका चेंज, स्लोप का, dy by dx will be पॉजिटिव। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। किस कंडीशन के लिए हो गया, ये हो गया मिनिमम के लिए। यानी ध्यान में रखना है, जब हम dy by dx जीरो करेंगे, जब dy by dx जब जीरो करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। ठीक है, सही है। लेकिन दोनों में क्या होगा उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और डबल डिफ्रेंसिएशन करके जब अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि उस x पर y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और डबल डिफ्रेंसिएशन करने पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे उस x के ऊपर y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो हमने तो देख लिया नेगेटिव और पॉजिटिव। बच्चों कहीं जीरो आ जाए तो क्या कहोगे, हाँ, देखते हैं, इसे इधर देख लेते हैं। यहां पर व्हेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है। भाई स्लोप कब चेंज नहीं होगा, जब कांस्टेंट रहेगा। देखो इस पॉइंट के ऊपर यहां भी वही स्लोप, यहां भी वही स्लोप, यहां भी वही स्लोप, यहां भी वही स्लोप, यानी जब स्लोप चेंज होगा ही नहीं, जब स्लोप चेंज हो ही नहीं रहा हो तो हम उस पर कंडीशन में क्या कहेंगे कि y विल बी कांस्टेंट, y नॉट वायु, y। ठीक है, when d square y by dx square is equal to 0 then y will be constant। बच्चों अगर आप लोग इतना समझ गए हैं, अगर आपको इतना ये डाटा समझ में आ रहा है, ये डाटा अगर आपके समझ में आ रहा है तो पूरे फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, ये गारंटी है हमारी। अगर आपको समझ में आ गया है, करना क्या है भाई, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए y की वैल्यू गिव, अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन भी करूंगा। y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x कुछ गिवन है, हम उसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहां पर x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, समथिंग आ गया, उस जीरो से इक्वेट करके dy बाई dx को जीरो से इक्वेट करेंगे और वहां पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्या कहेंगे खुश होकर के, इस x के ऊपर y की वैल्यू या तो मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा। बगल वाला बोल देगा इतना खुश क्यों हो रहे हो, ये तो बताओ भाई मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दोनों में से कोई क्लियर करो। तो हम सोचेंगे हाँ बात तो सही। फिर हम क्या करेंगे, उसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर कहीं वो नेगेटिव आ गया तो फिर से हम कहेंगे नहीं नेगेटिव आ रहा, यानी उस x के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बता सकते हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर कहीं पॉजिटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे, उस y पर, उस x पर y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर कहीं कुछ नहीं आया, जीरो आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट है फंक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नोट डाउन कीजिए। तो फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। ये अब जो कुछ गिवन फंक्शन है उनके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। जैसे हम एक फंक्शन देते हैं y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ 10x। अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम पीछे की बातें याद करेंगे क्या, पीछे की बातें याद करनी। सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, ये तो हमें पता है जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी आएगी वहाँ पर जो ये फंक्शन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया था कि ये टॉप पोजीशन या बॉटम पोजीशन पर स्लोप 0 होता है, dy/dx 0। अब मैं आपको डिफ्रेंसिएशन बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन लिखूँगा। 25x स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 50x, 5 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस 10x का डिफ्रेंसिएशन 10, माइनस 10 ये हो गए, इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। तो इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1/5 के ऊपर, x इज इक्वल टू 1/5 पर क्या हो जाएगा, y जो रहेगा आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, y जो रहेगा या तो मैक्सिमम रहेगा या तो मिनिमम होगा। x इज इक्वल टू 1/5 पर y जो आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, कुछ भी हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है मिनिमम। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, डबल डिफ्रेंसिएशन किया था। फर्दर अब हम क्या करेंगे, d²y/dx² करते हैं, उसे देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि dy/dx का डिफ्रेंसिएशन। dy/dx हमारा कितना आ चुका है, 50x - 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50x - 10, तो ये हमारा कितना आ गया, 50x का डिफ्रेंसिएशन 50 आ गया, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन y जो हमारा आया वो कितना आ गया, पॉजिटिव। d²y/dx² क्या आ गया, पॉजिटिव। अब हमने बताया था कि जब d²y/dx² पॉजिटिव आ जाए, यानी हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1/5 y विल बी मिनिमम। तो हम यहाँ कहेंगे एट x इज इक्वल टू 1/5 y विल बी मिनिमम, y क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, y मिनिमम इज इक्वल टू 25 इंटू x², x कितना है 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 का स्क्वायर 25 कैंसिल आउट हुआ और ये 5 2 जा 25, तो ये क्या हो गया 5 + 1, यहाँ का 1 हो गया, 5 + 1 6 - 2 4, यानी जो y की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो कितनी आंसर हमारी आ गई, 4 हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन गिवन था भाई, सबसे पहले किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा होगा ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx को 0 से इक्वेट कर देते हैं। हमने dy/dx को 0 से इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/5, यानी ये हमारे पास आ गई चीज़ें कि या x इज इक्वल टू 1/5 पर y मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। उसके बाद हम क्या किए, मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा ये कंफर्म करने के लिए हमने डबल डिफ्रेंसिएशन किया, और डबल डिफ्रेंसिएशन किया तो यहाँ पर 50 आ गया, 50 यानी कि पॉजिटिव आ गया, यानी क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर हो चुका है कि x इज इक्वल टू 1/5 y विल बी मिनिमा। जब x की वैल्यू 1/5 होगी तो वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। और कितनी होगी, तो उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसकी मिनिमम वैल्यू 4 हमारी आ गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समझने का कोशिश करते हैं।
बी है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कह रहा है, तो हम y को लिखते हैं सबसे पहले इस सॉल्यूशन। y को जो सिंपल फंक्शन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। यहाँ 9 और यहाँ पर माइनस 9 कैंसल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यानी हमारा फंक्शन क्या आ गया, 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा हम क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन करके हम क्या करेंगे, इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 0 से डी वाई बाई डी एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 6 हो गया और एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2x, इसे हमने 0 से इक्वेट कर दिया। y यहाँ 6x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ गया, यानी x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब ये पता करने पर एट x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर लिख देता हूँ, एट x इज इक्वल टू 3 I विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। y या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब उसके लिए हम फाइंड करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, y का। तो हम लिख सकते हैं नाउ अब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारे पास स्लोप आया था उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप। स्लोप हमारा कितना आया था, डिफ्रेंशिएट करके 6 माइनस 2x आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 2x, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन -2, यानी फिर से हमारे पास आ गया डबल डिफ्रेंशिएशन जो हमने किया डी स्क्वायर वाई। देखिए अब हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना आ चुका है -2, यानी कि क्या हो गया, नेगेटिव। यानी ये चीज़ क्लियर हो गया, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 3 वाई विल बी मैक्सिमम। y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगा y मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3, तो x की जगह जब 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 0, यानी y मैक्सिमम की वैल्यू जो हो जाएगी, y मैक्सिमम की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे देखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स व्हेन x, y का फंक्शन साइन 2x माइनस एक्स जब x जो है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो और पाई बाई 2 से क्या हो, छोटा हो, तो इस कंडीशन में। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें ये हमारे पास रेंज दे दिया गया है, क्योंकि देखिए साइन थीटा है तो x की वैल्यू, जो मैथ्स के बच्चे अच्छी तरह समझ रहे होंगे, x का जो हमारा ये वैल्यू जो रहता है तो हमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रहता है, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमें कहाँ से बाउंड कर दिया है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं सीधा अपना काम करता हूँ। इस रेंज में फाइंड करने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो बच्चों आप सबको पता है कि साइन 2x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं डिफ्रेंशिएशन डिटेल में नहीं करूँगा क्योंकि आप सबको पहले से वीडियो में गिवन है। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 cos 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसे हम 0 से इक्वेट कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, cos 2x इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम देखते हैं cos 2x की वैल्यू 1/2 कब होगी, 2x की वैल्यू क्या होगी कि cos की वैल्यू 1/2 हो जाए, तो वहाँ पर 2x की वैल्यू जब हम रखेंगे तो
तो एक तो होगी π/3, cos थीटा जब 60 डिग्री π/3 तो 1/2 आता है, फिर क्या आता है 4π/3 और फिर क्या आ गया 2π cos π/3 4π/3। अब ये देखेंगे x और डॉट, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई π/6, 2π/3। तो हमारा जो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है वो यही है, x = π/6 लाई कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, यानी इसी पॉइंट पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो क्या हो जाएगा मिनिमम, लेकिन क्या होगा ये गारंटी नहीं है, मैक्सिमम या मिनिमम ये तो हमारे पास पता चल गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे आगे देखते हैं, इसे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए आने की स्लोप को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम देखेंगे d²y/dx², तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ क्या आ गया 2 cos 2x - 1, 2 cos 2x - 1। तो ये देखेंगे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 की वैल्यू 2 cos 2x की वैल्यू क्या हो गई -sin 2x, 2 पहले से है -4 sin 2x हो गया, और ये क्या हो गया 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो हम देखेंगे एट x = π/6, एट x = π/6 d²y/dx² की वैल्यू पुट करेंगे तो -4 इंटू एक्स की वैल्यू π/6 हो गई, 2 यहाँ पर रखेंगे साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ π/3 इज √3/2, यानी यहाँ पर क्या आ गया हमारा फाइनली d²y/dx² क्या आ गया नेगेटिव आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं एट x = ठीक है, तो एट x = हम कह सकते हैं एट x = π/6, एट x = π/6 y विल बी मैक्सिमम, y क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा। और हम y मैक्सिमम की वैल्यू जब फाइंड करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर लिखता हूँ मैं, y मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 2x, यानी साइन 2x लिखेंगे π/6, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा π/6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन π/3 कितनी हो गई √3/2 माइनस π/6, दिस इज द आंसर। ठीक है, √3/2 माइनस π/6, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक, देखिए बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मैक्सिमा मिनिमा काफ़ी बेहतर समझ में आ गया। अब हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज एक एंड की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में लॉग, एक्सपोनेंट, इन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज को एंड करेंगे, और फिर नया जो स्टार्ट होगा वो वेक्टर होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।